पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्कर दुबे का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर पुष्कर दुबे, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट या विपणन वातावरण। यह टॉपिक बीबीए, बीकॉम तथा बीबीए मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के विपणन प्रबंधन विषय का एक भाग है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट या वातावरण से अभिप्राय उन प्रकरण से है जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कार्य करती है। यह उन एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य शक्तियों तथा अस्तित्व का समेशन है जो कि क्रियात्मक या एक्टिव रूप से किसी भी व्यवसाय उपक्रम या बिजनेस फर्म के कार्य को दर्शाता है। किसी भी बिजनेस फर्म को ऑपरेट करने हेतु फेवरेबल या अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स के 4 P's या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को ऑपरेट किया जा सके। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंतर्गत बेसिकली 2 प्रकार के वातावरण या एनवायरनमेंट होते हैं। पहला इंटरनल एनवायरनमेंट, जिन्हें आंतरिक वातावरण भी कह सकते हैं, तथा दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसे बाह्य वातावरण भी कहा जाता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के ऑपरेशन हेतु यह 2 प्रकार के एनवायरनमेंट का अनुकूल या फेवरेबल होना आवश्यक है। आंतरिक वातावरण या इंटरनल एनवायरनमेंट में किसी भी संस्था के भीतर उन सभी शक्तियों या फैक्टर्स को सम्मिलित या इंक्लूड किया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस या सफलता को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक संस्थान का एक आंतरिक संगठन या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें अनेक डिपार्टमेंट्स कार्य करते हैं। एक संपूर्ण संस्था उन विभागों या डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कार्य करती हैं। विपणन विभाग संस्था का एक प्रमुख विभाग है जिसका आंतरिक वातावरण या इंटरनल एनवायरनमेंट इसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन तथा मैनेजमेंट से प्रभावित होती हैं। केवल इतना ही नहीं, एक फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेतु पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज तथा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में भी अति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरे एंड पर जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यह एक संस्था के संपूर्ण बाह्य वातावरण पर आधारित होते हैं जो किसी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग डिसीजन तथा सक्सेस को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। इन इंटरनल तथा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन मायनों में भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि वे एक फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल को भी दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल तथा मैनेज किया जा सकता है क्योंकि ये फर्म के अंदर ऑपरेटिव होते हैं। दूसरी ओर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल तथा मैनेज करना बिजनेस फर्म के अंतर्गत इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आधारित होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग के 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला व्यष्टि वातावरण या माइक्रो एनवायरनमेंट तथा समष्टि वातावरण या मैक्रो एनवायरनमेंट। यहाँ समझने की जरूरत है कि माइक्रो एनवायरनमेंट का तात्पर्य स्मॉलर या छोटे लेवल से है तथा मैक्रो एनवायरनमेंट का तात्पर्य लार्जर या बड़े लेवल से है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज के अति निकट होते हैं तथा फर्म के कार्य प्रणाली को प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से सर्वप्रथम प्रभावित करते हैं, उन्हें व्यष्टि वातावरण या माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है। इस एनवायरनमेंट के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स तथा पॉलिसीज, मार्केट डिमांड, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, पब्लिक आदि शामिल हैं। समष्टि या अप्रत्यक्ष या मैक्रो एनवायरनमेंट वह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो फर्म तथा मार्केट मैनेजर के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं, साथ ही साथ उनके लिए अनेक चुनौतियों या चैलेंजेस को भी उपस्थित करती हैं। इनमें से अनेक प्रकार के एनवायरनमेंट सम्मिलित हैं जैसे कि डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड नेचुरल फैक्टर्स। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत विभिन्न फैक्टर्स या घटकों को समझने की कोशिश हम करेंगे।
माइक्रो एनवायरनमेंट या वातावरण के प्रमुख घटक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तथा पॉलिसीज हैं। फर्म में मार्केटिंग मैनेजर्स को विभिन्न विभागों या डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट की सोच तथा विचार के साथ फिलॉसफी के अनुरूप अपने विचारों को ढालना होता है। अतः मार्केटिंग मैनेजर द्वारा संस्थान के संगठन प्रबंधन, उद्देश्य एवं नीतियों का विश्लेषण तथा अध्ययन करना अति आवश्यक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक वह भाग है जिससे प्रबंधन संचालन से संस्था की ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर तथा अन्य विभाग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि एक मार्केटिंग मैनेजर को संस्थान के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के अनुरूप कार्य करना होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत दूसरा फैक्टर मार्केट डिमांड या बाजार की मांग पर आधारित है। मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज पर मार्केट डिमांड का डायरेक्ट इफेक्ट या सीधा प्रभाव होता है। अतः मार्केटिंग मैनेजर को मार्केट आधारित विभिन्न पहलुओं जैसे नेचर ऑफ डिमांड, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, चेंजेस इन डिमांड आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण करना चाहिए। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर भावी बाजार मांग या पोटेंशियल डिमांड का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, जिससे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का निर्माण किया जा सके। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत उपभोक्ता या कस्टमर को एक अति आवश्यक कड़ी माना गया है। मार्केटिंग मैनेजर्स को अपने ग्राहकों या कस्टमर्स के संबंध में सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन या सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं। उन्हें उनकी आवश्यकताओं, रुचियों तथा पसंद नापसंद की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें ग्राहकों की एज, इनकम, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस आदि की जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। ग्राहकों या कस्टमर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, इन्हें हम घरेलू ग्राहक भी कह सकते हैं, और दूसरे औद्योगिक ग्राहक या इंडस्ट्रियल बायर जो किसी फर्म या इंडस्ट्री के बिहाफ में परचेज करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में प्रतियोगियों या कॉम्पिटिटर्स का भी बहुत अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अवधारणा यह कहती है कि किसी भी संस्थान को सफल करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अपने ग्राहकों या कस्टमर्स को अधिक उपयोगी व संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। किंतु एक फर्म को कॉम्पिटिटिव बनाने हेतु इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का होना अति आवश्यक है, जिससे उत्पादों या प्रोडक्ट की गुणवत्ता या क्वालिटी, विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सके, जिससे ग्राहकों को संतुष्टि में वृद्धि हो। माइक्रो एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले एक और फैक्टर में आपूर्तिकर्ता या सप्लायर्स का भी अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह मार्केटिंग मैनेजर की कुशलता या इफेक्टिवनेस को बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के मूल्य संस्था को लाभ प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। सप्लायर्स या आपूर्तिकर्ता एक फर्म के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करते हैं, जिससे संस्थान में प्रोडक्ट या सर्विस का निर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अतः इनकी नीतियां या पॉलिसीज तथा व्यवहार मार्केटिंग प्रोग्राम को डायरेक्ट वे में प्रभावित करते हैं। इसलिए मार्केटिंग मैनेजर्स को संस्था के नीतियां, उत्पादन, प्रोडक्ट की गुणों, वैरायटी, टर्म्स ऑफ सप्लाईज, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई प्राइस आदि का विश्लेषण एवं अध्ययन करना अति आवश्यक है। माइक्रो एनवायरनमेंट को प्रभावित करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज पर आधारित होते हैं। मार्केटिंग का आधार डिस्ट्रीब्यूशन से है, जिसे विभिन्न माध्यमों के अभाव में पूरा करना संभव नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के प्रमोशन, सेल्स तथा डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण आदि हेतु मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर का दर्जा भी देते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज के अंतर्गत होलसेल, रिटेल, एजेंट्स आदि सम्मिलित हैं, जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर के एंड से कस्टमर या ग्राहक तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ऐसे में मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग के व्यवस्था आधारित नीतियों, व्यवहारों, ग्राहक संबंध या रिलेशनशिप
एवं सेवाओं को बारीकी से विश्लेषण कर अध्ययन करना चाहिए। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत पब्लिक या जनता का भी अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पब्लिक का तात्पर्य उन जन समूह से है जो किसी संस्था के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव को पूर्ण कर सके। किसी भी फर्म के लिए यह अति आवश्यक है कि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रचलन पब्लिक या जन समूह में हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ख्याति बढ़ सके। जनता या पब्लिक किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड इमेज को बना या बिगाड़ सकती है। इसलिए पब्लिक के समुचित समस्याओं पर ध्यान देना तथा उनके द्वारा सुझाए गए उपायों पर कार्य करना मार्केटिंग मैनेजर का एक अनिवार्य कार्य है। मैक्रो एनवायरनमेंट अथवा समष्टि वातावरण के अंतर्गत विभिन्न घटक सम्मिलित हैं। इसके प्रमुख घटक डेमोग्राफी हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट का निर्माण ह्यूमन डेमोग्राफी संबंधी जनसंख्या का आकार, निवास स्थान, जनसंख्या का घनत्व या डेंसिटी, जनसंख्या की आयु एवं आयु के वर्ग, जनसंख्या का लिंग, शैक्षिक स्तर या लेवल ऑफ एजुकेशन, आय या इनकम, जनसंख्या के घरेलू इकाई का आकार पर आधारित होते हैं। जनसंख्या डेमोग्राफी संबंधी इन फैक्टर्स में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए इन डेमोग्राफिक चेंजेस का अध्ययन करना अति आवश्यक है। डेमोग्राफी का अध्ययन कर मानवीय या ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक, सांस्कृतिक या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स मैक्रो एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले एक और प्रमुख घटक माने जाते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, आस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली पर आधारित होते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट या वातावरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य एवं मापदंड, सामाजिक धार्मिक आशाएं, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, समाज की जीवन शैली, जीवन स्तर तथा जीवन के दायित्व बोध या रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, रूढ़ियों तथा परंपराओं के प्रति दृष्टिकोण, व्यवसाय के प्रति दायित्व बोध, लोग के आपसी व्यवहार एवं सहयोग का स्तर, सामाजिक वर्ग भेद तथा रंग भेद आदि घटक या फैक्टर्स पर आधारित होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स को इनके परिवर्तन का अध्ययन करना आवश्यक है। इन्हीं परिवर्तनों को समझकर ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचि, पसंद, नापसंद आदि के परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं, जिसके अनुरूप फर्म्स के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया जा सकता है। आर्थिक घटक या इकोनॉमिक फैक्टर एक फर्म के मैक्रो एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से तात्पर्य संस्थान के बाहर उन शक्तियों से है जो किसी बिजनेस फर्म की कार्यप्रणाली एवं सफलता को आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली अर्थात पूंजीवादी, शास्त्रवादी, समाजवादी या मिश्रित आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था के विकास की दशा, अविकसित या विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थचक्र की दशा अर्थात तेजी या मंदी, मुद्रा प्रसार एवं मूल्य स्तर, अर्थव्यवस्था की संरचना, राष्ट्रीय आय का स्वरूप, आय का वितरण, पूंजी निर्माण की दर एवं पूंजी बाजार विकास, ऋण भार, आयात निर्यात प्रगति, उद्योग वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार के विकास की दशा, विदेशी मुद्रा भंडार, आयात निर्यात के विकास की प्रगति, कर ढांचा, ऊर्जा के स्रोत, मानव संसाधन विकास एवं उपलब्धता आदि प्रमुख घटक शामिल हैं। किसी भी संस्थान के उत्पाद को यह घटक या फैक्टर्स प्रभावित करने में सक्षम हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट या प्राकृतिक घटक पर भी आधारित हैं। प्राकृतिक वातावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट से तात्पर्य उन शक्तियों से है जो किसी संस्थान के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। आज विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक वातावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट में असंतुलन या प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है। ऐसे में रासायनिक पदार्थ या केमिकल्स इसका स्थान ले रहे हैं। रासायनिक पदार्थों से लोगों के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने लगे हैं। अतः मार्केटिंग मैनेजर के समक्ष गंभीर चुनौती है कि किसी देश के नियम तथा नीतियों का पालन करें जिससे कि व्यवसाय या बिजनेस के अंतर्गत वायुमंडल दूषित या पॉल्यूटेड ना हो। मैनेजमेंट का यह भी दायित्व है कि वह अपने भौगोलिक वातावरण या ज्योग्राफिकल टेरिटोरी का संरक्षण तथा सुरक्षा करें जिससे
प्राकृतिक संपदा की रक्षा की जा सके। तकनीकी घटक या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मैक्रो एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तकनीकी वातावरण या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से तात्पर्य उन शक्तियों एवं घटकों से है जो किसी संस्था के लिए तकनीकी साधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं अथवा किसी संस्थान में तकनीकों के उपयोगी या तकनीकों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख तकनीकी की उपलब्धता की स्थिति, तकनीकों की उपलब्धता विकल्प, उपलब्ध तकनीकों का स्तर, उपलब्ध तकनीकों की लागत, देश एवं विदेश में तकनीकी परिवर्तनों की गति, सरकारी तकनीकी नीति, तकनीकों के आयात निर्यात आदि शामिल हैं। वर्तमान युग में तकनीकी वातावरण में अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन या चेंज हो रहे हैं, जिससे संस्था की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तकनीकी घटक या टेक्नोलॉजी के प्रभाव का सूझबूझ के आकलन कर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का डिजाइन करना चाहिए। राजनीतिक या पॉलिटिकल वातावरण मैक्रो एनवायरनमेंट को प्रभावित करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से देश की आर्थिक नीतियों, जिसमें औद्योगिक नीति, विनिवेश नीति, तकनीकी नीति, निजीकरण नीति आदि सम्मिलित हैं। देश की राजनीतिक वातावरण मार्केटिंग प्रोसेस को ही नहीं बल्कि बिजनेस फर्म प्रोसेस को भी प्रभावित करते हैं। सरकार की राजनीतिक विचारधारा, लोक कल्याण या सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय की विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता, पड़ोसी राज्यों से संबंध, आतंकवाद एवं उग्रवाद की स्थिति, सामाजिक तनाव, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, बैंकिंग नीति आदि कई ऐसे अन्य घटक हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बिजनेस फर्म के प्रोडक्शन, सेल्स तथा मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक स्थिरता या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी व्यवसाय या बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। वैधानिक वातावरण या लीगल एनवायरनमेंट भी बिजनेस की ट्रेडिंग एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट का तात्पर्य व्यवसाय के अंतर्गत प्रावधान अनुसार लॉ या कानून का पालन करना है। व्यवसाय के अंतर्गत अनेक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे कारखाना अधिनियम या इंडस्ट्रियल एक्ट, मजदूर भुगतान अधिनियम या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम या पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इत्यादि। किसी देश के लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत व्यावसायिक नीतियां सुनिश्चित करना संस्थान के लिए अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाएं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होते हैं। आधुनिक वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार या इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री हेतु विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीति, संबंध, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, राष्ट्रीय शांति या इंटरनेशनल पीस इत्यादि का अवलोकन किया जाना चाहिए, जिससे कि घरेलू उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके। धन्यवाद। पंडित सुंदर लाल यशस्वी हैं आदर्श हमारे, स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश भिन्न सारे।